नमस्कार बच्चों, मैं लीली राय चौधरी आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला और पाठ 1 का अभ्यास किया। पाठ को पढ़ा, समझा और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी होमवर्क आपको दिया है आपने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं पाठ 2 की ओर। पाठ 2, भाग चूहे भाग। इस कहानी में 2 चूहे हैं, एक है नन्हा चूहा और एक है बड़ा चूहा। ये आपस में क्या बात करते हैं इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए अब मैं इस पाठ का वाचन करूंगी और आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इस पाठ में बिल्ली की आहट पाते ही चूहे अपने बिल में छिप जाते हैं। पर क्या आपने किसी चूहे को बिल्ली के चित्र से डरते हुए देखा है? इस पाठ में 2 पात्र हैं, एक है नन्हा चूहा और एक है बड़ा चूहा। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। नन्हा चूहा स्वयं से किसकी आकृति बनाऊं? वो स्वयं से ही बोलता है कि मैं किसकी आकृति बनाऊं। बड़े चूहे का मुखौटा पहने दूसरे बच्चे का प्रवेश। बड़ा चूहा धमकाते हुए, अरे ओ नन्ही, ला यह पेंसिल मुझे दे। नन्हा चूहा, नहीं बड़े भैया, पहले मुझे इससे एक चित्र बनाने दो। जो नन्हा चूहा है वो एक चित्र बनाना चाहता है, लेकिन जो बड़ा चूहा है उससे आपको क्या कहता है? नहीं, ये पेंसिल मुझे दे दे। बड़ा चूहा, चित्र अच्छा, चल फिर बना, मैं भी तो देखूं तुम कितने बड़े कलाकार हो। किसने कहा? ये बड़े चूहे ने। नन्हा चूहा शर्माते हुए, मैं कलाकार नहीं हूं, हाँ चित्र बनाने की कोशिश अवश्य करता रहता हूं। बड़ा चूहा, चल वही सही, एक बार मेरे सामने भी कोशिश करके दिखा। नन्हा चूहा, अभी दिखाता हूँ, आप ही से तो सीखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करते रहने से ही हमें सफलता मिलती है। बड़ा चूहा, हाँ बिल्कुल, कोशिश करते रहने से सब कुछ आ जाता है। नन्हा चूहा ड्राइंग बोर्ड की ओर मुड़ते हुए, बड़े भैया चित्र बन जाने के बाद यह जरूर बताना कि आपको मेरे द्वारा बनाया चित्र कैसा लगा। बड़ा चूहा, ठीक है, अब बना भी तो सही। नन्हा चूहा चार्ट पेपर पर पेंसिल फेरते हुए, बड़े भैया यदि मैं यह पेंसिल आपको दे देता तो आप इसका क्या करते? छोटे चूहे ने पूछा कि अगर ये पेंसिल मैं आपको दे देता तो आप क्या करते? बड़ा चूहा, क्या करता तुम नहीं जानते? नन्हा चूहा बड़े चूहे की ओर देखते हुए, नहीं, यह तो खाने के काम भी नहीं आ सकती। इसमें है ही क्या? लकड़ी और बीच में कुछ काला काला। इसमें से किसी को भी खाया नहीं जा सकता। ये किसने बताया? नन्हे चूहे ने। बड़ा चूहा, हाँ तुमने ठीक कहा, इसे खा तो नहीं सकते पर कुतर तो सकते हैं। मतलब जो बड़ा चूहा है उसने क्या कहा कि मैं भले ही पेंसिल को ना खाऊं, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ? कुतर सकता हूँ। मैं इसे कुतरूंगा, तुझे पता नहीं क्या? अपने दांत पैने और छोटे रखने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ कुतरना होता है। चूहे जो हैं अपने दांतों को पैने मतलब नुकीले रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत छोटे रहे और नुकीले रहे। नन्हा चूहा, मैं आपकी जरूरत को समझ सकता हूँ, बस पहले मैं चित्र बना लूं। बड़ा चूहा, ठीक है तुम चित्र बना लो,
इसके बाद मैं तुम्हारी पेंसिल को उतर कर चूरा चूरा कर दूंगा। किसने कहा? ये बड़े चूहे ने। तुम चित्र तो अभी बना लो, जब तुम्हारा चित्र पूरा बन जाएगा तो उस पेंसिल को मैं पूरा उतर कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा, मतलब चूरा कर दूंगा। नन्हा चूहा लंबी सांस लेते हुए, बड़े भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने चार्ट पेपर पर एक बड़ा गोला और उसके अंदर 3 छोटे छोटे गोले बना दिए। बड़ा चूहा, यह तो तुमने एक थाली में 3 लड्डू बना दिए हैं। नन्हा चूहा, आप कहते हैं तो इन्हें लड्डू का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? लड्डू का। नन्हे चूहे ने बड़े गोले के नीचे एक और बड़ा गोला बनाया। बड़ा चूहा, अरे यह तो सेब है। नन्हा चूहा, हाँ इसे सेब कह लेते हैं। किसने कहा ये? नन्हे चूहे ने। नन्हे चूहे ने नीचे वाले गोले में टेढ़े मेढ़े से 3 आकार बनाए। बड़ा चूहा, अरे वाह ये तो ककड़ियां हैं, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। नन्हा चूहा, बड़े भैया क्या ये असली जैसी लग रही है? किसने पूछा ये? नन्हे चूहे ने। बड़ा चूहा, हाँ भाई तुम जल्दी इस चित्र को पूरा करो। नन्हा चूहा, सब्र कीजिए बड़े भैया, सब्र का फल मीठा होता है। जब हम किसी कार्य को धीरज से करते हैं, धैर्य से करते हैं तो वो काम हमेशा अच्छा होता है और जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ते हैं। इसलिए नन्हे चूहे ने क्या कहा? सब्र कीजिए बड़े भैया, सब्र का फल मीठा होता है। नन्हे चूहे ने ऊपर वाले गोले के ऊपर 2 छोटे तिकोने बना दिए। बड़ा चूहा चीखते हुए, अरे अरे अब तो तुम इसे बिल्ली की तरह बनाने लगे। चूहे हमेशा किससे डरते हैं? बिल्ली से। खबरदार इस चित्र को पूरा किया तो। बड़ा चूहा डर गया। उसने क्या कहा? खबरदार इस चित्र को पूरा मत करना। नन्हा चूहा, बड़े भैया आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यह तो एक चित्र है। नन्हा चूहा चित्र को पूरा करता गया। उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूछें और मुंह बना दिया। बड़ा चूहा डरकर जोर से, अरे बाप रे यह तो बिल्कुल असली बिल्ली लग रही है, मुझे इससे कौन बचाएगा? कौन डर गया? बड़ा चूहा। उसने क्या बोला कि अगर ये बिल्ली असली ऐसी लग रही है, अगर ये बिल्ली बाहर आ गई तो मुझे इस बिल्ली से कौन बचाएगा? डर के मारे बड़ा चूहा अपने बिल में छिपने के लिए भाग खड़ा हुआ। वो उस चित्र को देख के इतना डर गया कि जाकर अपने बिल में छुप गया। इस पाठ में क्या क्या सीखा हमने? कि पहली बात तो जब हम मेहनत करते हैं तो लगातार कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश हमेशा सफल होती है और हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य से काम लेने से हमारा काम हमेशा सही होता है और जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। तो 2 चीजें सीखी हमने, पहला कोशिश करना, दूसरा धैर्य से काम करना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ अर्थात शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है मुखौटा। रूप बनाने के लिए मुंह पर लगाया जाने वाला नकली चेहरा। जब हम कोई नाटक करते हैं तो उसमें किसी और का चेहरा अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मुखौटा। आकृति, चेहरा, रूप, आकार। जब हम किसी भी चित्र को बनाते हैं तो उस चित्र को बनाने से पहले हम क्या करते हैं? इसकी आकृति बनाते हैं, इसका फेस बनाते हैं, चेहरा बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? आकृति को चेहरा, रूप या आकार। कुतरना, दांतों से काटना। चूहे क्या करते हैं? आपके घर में भी चूहे आपने देखे ना, क्या करते हैं? दांतों से कपड़े को, रोटी को, लकड़ी को, किसी न किसी चीज को कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत कैसे हो रहे? नुकीले, पैने। ठीक है, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। फिक्र, फिक्र का होता है चिंता।
फिक्र का मतलब होता है चिंता। मुद्रा, मुख की विशेष भाव वाली स्थिति। जब हम गुस्सा होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा। प्रवेश, अंदर आना। कक्षा के अंदर आते हैं आप, उसे हम क्या कहेंगे? प्रवेश करना बोलते हैं। प्रवेश मतलब अंदर आना। सब्र, धीरज या इंतजार। सब्र, धीरज व इंतजार। अब हम आते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न पहला, नन्हा चूहा क्या सोच रहा था? उत्तर, नन्हा चूहा सोच रहा था कि वह किसकी आकृति बनाए। प्रश्न दूसरा, बड़ा चूहा पेंसिल क्यों मांग रहा था? उत्तर, बड़ा चूहा पेंसिल कुतरने के लिए मांग रहा था। प्रश्न तीसरा, क्या देखकर बड़े चूहे के मुंह में पानी आ गया? जब हम अपनी मनपसंद चीजों को देखते हैं ना, खाने पीने की चीजों को, तो देखकर मुंह में पानी आता है ना, वैसे ही बड़े चूहे के मुंह में क्या आया था? पानी आया था। क्या देखकर? उत्तर, ककड़ियों का चित्र देखकर बड़े चूहे के मुंह में पानी आ गया। प्रश्न चौथा, बड़ा चूहा डरकर कहाँ भाग गया? उत्तर, बड़ा चूहा डरकर अपने बिल में छिपने के लिए भाग गया। बिल मतलब जहां चूहे रहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर में। प्रश्न क, नन्हा चूहा क्या बनाने की कोशिश कर रहा था? उसने बड़े भैया से पेंसिल ली थी ना कुछ बनाने के लिए, तो वो क्या कोशिश कर रहा था? नन्हा चूहा बिल्ली का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न नंबर दूसरा, बड़ा चूहा पेंसिल को क्यों कुतरना चाहता था? उत्तर, बड़ा चूहा अपने दांत पैने और छोटे रखने के लिए पेंसिल कुतरना चाहता था। प्रश्न तीसरा, नन्हे चूहे ने बड़े चूहे से क्या सीखा था? उत्तर, नन्हे चूहे ने बड़े चूहे से सीखा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रश्न चौथा, बड़े चूहे को चित्र में कौन कौन सी खाने की वस्तुएं दिखाई दे रही थी? उत्तर, बड़े चूहे को चित्र में पहले 3 लड्डू, फिर सेब और अंत में ककड़ियां दिखाई दी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। बड़ा चूहा क्या कुतरना चाहता था? तो उसमें से आपको कौन सा उत्तर चुनना है? पेंसिल। क्या कुतरना चाहता था वो? पेंसिल। दूसरा, बड़ा गोला किस चीज की तरह लग रहा था? सही उत्तर क्या है? सेब की तरह। किस पर निशान लगाएंगे आप? सेब की तरह। अगला प्रश्न है, नन्हे चूहे ने किसका चित्र बनाया? सही उत्तर है बिल्ली का। किसका बनाया? नन्हे चूहे ने किसका चित्र बनाया? बिल्ली का। सही उत्तर क्या है? बिल्ली का। तो हम किस पर निशान लगाएंगे? बिल्ली का। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वाक्यांशों को एक शब्द से मिलाइए। नंबर क, जहां पढ़ने जाते हैं। जहां पढ़ने जाते हैं, उत्तर में है पाठशाला। नंबर ख, पड़ोस में रहने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? पड़ोसी। नंबर ग, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे हम कहेंगे शिक्षक। क्या कहेंगे? शिक्षक। नंबर घ, जो शिकार करते हैं, उसे हम कहेंगे शिकारी। जो चित्र बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? चित्रकार। क्या कहेंगे हम? चित्रकार। तो अब हम आगे देखते हैं प्रश्न चौथे में। वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ कुछ वाक्यांश लिए हैं जो अशुद्ध हैं, हमें उसको पढ़कर समझना है और उसके शुद्ध रूप को लिखना है। तो
तो देखिए पहला है आपका आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम अशुद्धि कहाँ निकालेंगे? आपकी बहुत बहुत धन्यवाद में कौन से शब्द को शुद्ध करेंगे? आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमने बदल के क्या लिखा है? आपका। तो ये है इसकी अशुद्धि और इसको हमने क्या किया? शुद्ध करके लिखा है। तो एक बार फिर से इसको दोहराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर ख, सब्र का फल मीठी होती है। यहाँ शुद्धि कहाँ है? मीठी। और इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? सब्र का फल मीठा होता है। मीठी को बदल के हमने शुद्ध किया तो क्या हो जाएंगे? मीठा। नंबर द, तुम कितने बड़े कलाकार हैं। यहाँ कौन सी शुद्धि दिख रही है हमें? हैं। इसको हम शुद्ध करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तुम कितने बड़े कलाकार हो। है को हमने क्या किया? हो पे बदला। नंबर घ, यह असली बिल्ली लग रहा है। यहाँ कौन सी शुद्धि है? रहा। इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या आएगा? यह असली बिल्ली लग रही है। रहा है को शुद्ध करके हमने लिखा तो क्या हो गया? ये रही है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5वां, इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। क, चूहा, ये एक शब्द है, इसे हम क्या बनाएंगे? पूरा वाक्य बनाएंगे। जैसे चूहा बिल्ली के डर से बिल में छुप गया। आप चाहें तो इस शब्द को लेकर और भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। नंबर ख, पेंसिल, मेरा मित्र अपनी पेंसिल नहीं लाया है। मेरा मित्र अपनी पेंसिल नहीं लाया है। हमने क्या किया? इस शब्द को वाक्य में प्रयोग किया। आप चाहें तो और भी नए नए वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर ग, लकड़ी, यह लकड़ी की मेज है। क्या है ये? यह लकड़ी की मेज है। नंबर घ, चित्र, तुम चित्र जल्दी पूरा करो। क्या लिखा है? तुम चित्र जल्दी पूरा करो। तो इस तरह से शब्दों से हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको दोहराएंगे, याद करेंगे और अपनी रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम आते हैं होमवर्क पर। पहला है शब्दार्थ याद करके लिखिए। पाठ में दिए गए शब्द के अर्थ को आपको क्या करना है? पहले पढ़ना है, समझना है और याद करना है। याद करके कॉपी में लिखना है। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर याद करके रफ कॉपी में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर का अच्छे से स्मरण करें, अच्छे से उसको पढ़कर याद करें और करके फिर उसे कॉपी में लिख कर अभ्यास करें। तीसरा, पाठ में दिए गए अभ्यास का दोहराव करें। पाठ में प्रश्नोत्तर के बाद जितने अभ्यास दिए गए हैं उनको क्या करना है? हमें अच्छे से दोहराव करना है, उसे याद करना है। इसके बाद हम पिछली कक्षा में जो चीजें पढ़ चुके हैं अच्छे से उसको समझना है और उसे बार बार दोहराते रहना है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको होमवर्क दिया है उसे आप पूरा करेंगे और अपने घर में रहेंगे, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अब हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हम विराम लेते हैं।